हाँ तो बच्चों क्या हाल है, मजा है ना। आराम तो है, ये है क्या किया जाए, जिंदगी है चल रही है धीरे धीरे, मेरे भी और आप लोग की भी जिंदगी चल रही है। लाइव क्लास नहीं आ पा रहा हूँ ना। लाइव क्लास के लिए और 2 दिन रुक जाइए। 1 तारीख 1 जुलाई के बाद मैं बताऊंगा लाइव क्लास कब होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है 9 बजे रात को, नेट प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे बढ़िया सुबह सुबह नेट चलता है 6 से 8 के बीच में, तो इसी बीच में करेंगे लाइव क्लास। तो फिलहाल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठोक दीजिए ताली एकदम जबरदस्त मार दीजिए। चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला तीसरा चैप्टर छोड़ दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा इसलिए छोड़ रहा हूँ कि पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है उसको। थोड़ा सा ये मजा वाला चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें मजा आता है पढ़ाने में, थोड़ा उसको पढ़ाएंगे, इसके बाद देखा जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ें, पॉलिनोमियल चैप्टर तो उसी से रिलेटेड यहां भी है, तो थोड़ा सा आसान होगा। तो ये समझ लीजिए क्वाड्रेटिक चैप्टर है 4। देखिए रात को 12 बज चुका है और मैं 12 बजे वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो बोलिए, कैमरा इधर करके दिखा दूँ। 12 बज रहा है, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा मेहनत करिए, शेयर लाइक दबा के ठोकिए और 1000 वीडियो पहुंचा दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम सुने हैं, ठीक। ये px इक्वल टू, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हम px को इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर अगर हम 0 कर देते हैं तो यही कहलाता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चला। तो इसी पे पूरी कहानी पढ़ करना है, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का तरीका क्या है कि सबसे पहले वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक। अब पॉलिनोमियल के साथ साथ इक्वल टू 0 तभी आपका बनेगा। यानी कहने का मतलब कि वेरिएबल के पावर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर। यानी डिग्री आपका क्या कह सकते हैं, डिग्री जो है 2 होना चाहिए उसका, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ax स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसे मान लो 7x प्लस 5x स्क्वायर बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है। जैसे मान लेते हैं ax स्क्वायर बराबर 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। अब मान लेते हैं जैसे 7x प्लस 9x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यहां से x कॉमन हटा के उधर कर देंगे तो ये वाला भाग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, और जब पूरा भाग का करेंगे तो ये नहीं होगा। बात समझ में आए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब यहां चलते हैं, अगर मान लेते हैं इसको सॉल्व करने पे तब आएगा क्वाड्रेटिक। जैसे x कॉमन ले लिए तो ये 7 हो जाएगा, और ये कितना होगा 9x का क्यूब स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, तो यहाँ आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। अब अगर मान लेते हैं कि हाँ एक बात और है कि जो आपका 0 तो होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री तो 2 होना चाहिए, लेकिन a जो है नॉट इक्वल टू 0, a नहीं 0 होना चाहिए, माने ये वाला टर्म उसमें रहना चाहिए, तभी कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए लोग हैं, जबरदस्त पहला वीडियो बना रहा हूँ इसका, ध्यान से देखो, इतनी रात को तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। और दूसरी बात, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हम बार बार चिल्लाएंगे नहीं, समझदार हैं। और लाइव क्लास के लिए ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन, आज नहीं लेकिन 1 जुलाई के बाद लाइव क्लास चलेगा, जबरदस्त चलेगा और फिक्स समय, नेट प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलो एनसीईआरटी में कुछ पहला एक्सरसाइज जो है, मैं अब मेरे पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है, लेकिन मैं इतना कर दूंगा कि आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए,
इसमें क्या करना है पहले एक्सरसाइज में कि क्वाड्रेटिक जो है पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा नहीं होगा। तो अगर मान लेते हैं कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपने से ही ले लेते हैं, 2x + 1 3x + 2 = 6x - 1 और 6x - 2। तो इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक बता नहीं पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला एक्सरसाइज के पहला इक्वेशन में यही पता करना है कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन नहीं है। तो सॉल्व करने पे देखो ये 3 दूना के 6x², इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, तो 2 दूना के 4x, फिर 1 का गुणा तो 3x, फिर इस 1 का इसमें गुणा 2। अब इसका देखो 6 ये हो जाएगा x², ठीक, इसमें गुणा कर दो -2x, फिर 1 का गुणा कर दो -1x, और फिर इसका गुणा कर दो तो +2x हो गया। अब बोलो 6x² + 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x + 2 होगा। इधर गुणा कर दो 6x², ये आपका कितना हो जाएगा 3, अच्छा 3 18x, और ये कितना हो जाएगा, कहीं गलत हुआ है, ये 2 नहीं होगा, x सिर्फ 2 होगा, ठीक। तो ये 6 दूना के 12 ये हो गया। अब बताओ ये 6x² कैंसिल आउट हो गया, 12 7 कितना 7 7 14 15 यानी 25x होगा, और ये आपका -10x = 0। तो बोलो 5 हटा दो तो 5x - 2 = 0। तो बोलो इसमें डिग्री 2 आया, ax² का टर्म है नहीं है, तो बोलो ये क्या होगा, पॉलिनॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा। बात समझ में, क्योंकि इसमें डिग्री 2 नहीं है, यानी हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए वेरिएबल का, या a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो a की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, a 0 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो ये था। इसी तरह पहला एक्सरसाइज मुझे आशा है कि आप कर लेंगे। पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन का 4-5 पॉइंट होगा, उसको मैं एक एक करके बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनो और जबरदस्त बताऊंगा। बाकी थियरी आपको लिखना है, कैसे क्या करना है वो। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। बताओ ये रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, इसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, कुछ तो होगा, लेकिन एरिया दिया है क्या बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 528 मीटर का स्क्वायर। दूसरा का मैं पहला हो सकता है एनसीईआरटी का हो, बता रहा हूं, मेरे पास बुक नहीं है लेकिन मुझे अंदाजा है कि यही हो सकता है। तो यहाँ देखो एरिया दिया, अब लेंथ ब्रेथ के लिए शायद अपने बुक में देखिएगा क्या कह रहा है कि लेंथ जो है 1 more than the twice of the breadth। अगर मान लो कि ब्रेथ x हो गया तो लेंथ क्या हो गया 2x + 1। अब तुम ये सब लिखना, लेट अस कंसीडर अ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर एंड देन breadth is x meter, then length is 2x + 1 मीटर। ये सब कहानी आप लिखिएगा, मैं बस क्वेश्चन को समझाऊंगा। अब बताओ ये 2x + 1 हो गया, ये x हो गया, तो जानते हो कि एरिया क्या कहती है यही कि कुछ करो मत, x और b, x दैट इज लेंथ और ब्रेथ में गुणा कर दो, वही एरिया होगा। तो ये 528 किसके बराबर होगा, 2x² + x के बराबर होगा। तो 2x² + x, अब 528 को उधर ले गए तो 528 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 9th में कितने बार पढ़ा के पागल हो गए, लेकिन तुम लोग को नहीं समझ में आया तो धिक्कार है। ये कर लेंगे आप, 528 का इसमें गुणा करना, ऐसा 2 भाग करना कि आपका क्या आ जाए 1 आ जाए, 2 फैक्टर करना, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई, ठीक। आगे देखो, तो ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, उसमें क्या कह रहा है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन याद है, थोड़ा सा मुझे तो याद नहीं है, लेकिन चलिए दूसरा क्वेश्चन याद नहीं है, हमको लगता है कि कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर की कह रहा है। तो एक बात बताओ, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर मतलब ये होता है कि लगातार इंटीजर होना चाहिए। दैट इज कहा रहा है क्वेश्चन में कि 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर,
पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक x होगा तो एक क्या होगा, x+1। लगातार संख्या, जैसे 5 है तो 6, 7 है तो 8, 9 है तो 10, ये दो लगातार संख्या, तो मैं मान लिया x और x+1 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306 है। तो कुछ करना नहीं है बच्चों, प्रोडक्ट ऐसे लगा दो, x² + x - 306 बराबर क्या हो गया, 0। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। दोनों का कॉन्सेक्यूटिव मान लेंगे कि लेट टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x+b। Therefore, according to question क्या कहता है, AC बराबर according to question क्या कहता है कि यही जो है आपका बनेगा, ये दैट इज ये वाला केस बनेगा। ठीक, तो आप कर लेंगे, मुझे आशा है कि इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तीसरा, हाँ तीसरा समझना है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा समझना है, अच्छे से कर देते हैं। तीसरा कह रहा है कि रोहंस की माँ जो है 26 साल बड़ी है। देखो यार, रोहंस की माँ है, ठीक, ये रोहंस है, ये 26 साल बड़ी हैं इनसे। अगर इनका x एज होगा तो इनका कितना होगा, x+26। बात समझ में आई। लेकिन कहता है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष फ्रॉम नाउ, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष इसमें जोड़ दो तो कितना होगा, बोलो, x+3 होगा। इसमें 3 वर्ष जोड़ दो, यही ना कहा है ना, 3 years फ्रॉम नाउ, हाँ 3 years, तो ये जोड़ेंगे तो 29 + x ये होगा। यानी रोहन की माता की ये 3 वर्ष बाद ये होगी और उनके बच्चे की एज ये होगा। लेकिन इनका दोनों का प्रोडक्ट कहा है कि 3 वर्ष बाद का प्रोडक्ट जो है 360 है। कुछ करना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, ये x+29 और x+3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 360 के बराबर कर देंगे। बात समझ में आई। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। लेकिन लिखेंगे कैसे, इसको मैं बताता हूं। लिखेंगे खूब अच्छे से, ऐसे लिखेंगे क्या, रोहन्स एज, लिख रोहन्स एज x ईयर, BEB x ईयर, तो मदर्स एज क्या हो जाएगा, 26 + x ईयर, क्योंकि 26 साल बड़ी हैं। यही कहा है ना, थोड़ा सा देख लिया जाए, हाँ यही कहा। तो अब 26 साल बड़ी हैं, ठीक। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 वर्ष बाद की कहानी कह रहा है, तो लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, 3 वर्ष बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद की बात कह रहा है। तो बताओ रोहन्स की एज बदल जाएगी कि नहीं, रोहन्स एज कितना हो जाएगा, बोलो, x+3 ईयर, ठीक। अब मदर्स एज कितना हो जाएगा, रोहन्स एज मतलब रोहन की एज, रोहन का एज, ये हो जाएगा 3 वर्ष जोड़ दो, 26 + x+3, क्योंकि इस समय एज कितना है, ये 26 माने है ना, तो बोलो 26 माने है, 26 + x होगा, 3 जोड़ दो तो ये 29 + x। तो क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, 29 + x = 360, गुणा कर दो, x² मिलेगा, फिर 29x और 3x मिलेगा, हमको लगता है कि 32x मिलेगा, ठीक। और ये 29 का गुणा कर दें, 29 27 और 3 दूना के 6 7 1 8 बराबर 360, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर बुला के कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया। कुछ करना नहीं, कहानी लिखना था इसमें। अब देखो तीसरा हो गया, चौथा देखो, हाँ चौथा भी इंपॉर्टेंट है, मिटा दें, हाँ चौथा देखो मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त क्लास चल रहा है,
कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि शायद कोई पढ़ाया होगा। ध्यान से देखो, कह रहा कि एक ट्रेन है, बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा, लेक्चर नहीं, इतना बड़ा लेक्चर नहीं बताने वाला हूँ, बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। कह रहा एक ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस 480, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर दूरी तय करती। मान लो ट्रेन है, धक 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 एक्सप्रेस है, गरीब एक्सप्रेस, चाहे वो एक नया खुली है, प्राइवेट नाम है, क्या नाम है, जिसमें जहाज में बैठो या उस ट्रेन में बैठो, तेजस, दूसरी तेजस खुलने वाली है, पहली तेजस हो गई है, मान लेते हैं 480 किलोमीटर दूरी तय करना चाहती है। करती है कि पहले लाइक करिए, आप पहले लाइक करिए, जल्दी करिए आप लोग। स्पीड ऑफ द हेड बिन 8 किलोमीटर लेस, अगर 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो ध्यान से देखो, स्पीड कुछ होगा, मैंने मान लिया यस बराबर स्पीड किलोमीटर पर घंटा। तो देखो अगर यक्स स्पीड से चलती है 480 घंटा, 480 किलोमीटर, तो टाइम लगेगा कि नहीं, बोलो लगेगा। कितना लगेगा भाई? तो डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे दो, वही टाइम होगा, तो टाइम इतना लगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि नहीं, केस ये आप लीजिए, ध्यान से देखिए, केस कह रहा है कि जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दें, यानी स्पीड उसकी क्या हो जाए, ये हो जाए, तो देखो, तो दूरी तो वही रहेगा, बात समझ में आ रहा? तो यहां टाइम क्या लगेगा, इसको T1 कर लो, इसको T2, तो 480 बटा क्या हो जाएगी, x माइनस 8, ये होगा। क्वेश्चन में कहा है कि जब इस स्पीड से चल रही है तो पहले वाले से 3 घंटा अधिक समय लगा रहा है। एक बात बताओ, कौन ज्यादा समय लगेगा, ये कि ये? अरे भाई यहाँ स्पीड कम हो गया तो समय ज्यादा लगेगा, यहाँ स्पीड तेज थी तो इसलिए कम समय लगेगा, यानी ज्यादा समय कौन देगा, ये देगा, T2। बात समझ में आई भाई? 8 ये x किलोमीटर पर घंटा से चल रही है, स्पीड कम कर देंगे 8 किलोमीटर पर घंटा, तो कितना समय लगेगा, अधिक लगेगा इसकी अपेक्षा। तो कितना अधिक लगा है, आपके बुक में दिया है 3 घंटा, तो यानी T2 में से T1 घटा दो तो 3 घंटा के बराबर होगा। बात समझ में आई? अरे भाई ये ज्यादा समय ले रहा है, ये कम, तो ज्यादा में से कम को घटा दो, 3 घंटा के बराबर होगा। तो बोलो 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3 घंटा। 480 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 20 और ये बचेगा 20, बराबर कितना, 3 घंटा। अब यहां से देखो एलसीएम ले लो, तो x माइनस 8 और x, यहाँ x आएगा, ये उठ के जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा, 480 बराबर 3 होगा। अब देखो x से x कैंसिल, 8 का गुणा कर दो, 8 × 64 के 4 हासिल लगा 6 और 8 चौको 8 3 के 24, 8 चौको 32, 32 और 6 बोलो 38। ये चला इधर, तो इधर चलेगा तो x स्क्वायर माइनस 8x होगा। ठीक, अब बताओ ये गुणा कर दिया जाए, यहां लिख दे रहे हैं, तो ये होगा 3x स्क्वायर, 8 3 के 24x, और ये चला गया इधर तो 38 40 बराबर 0, ये हो गया। अब इसको साल बोल नहीं करना है, बस इसी तरह करना है, तो ये हो गया आंसर, यही होगा। बात समझ में आई? अब तुमको लिखना पड़ेगा क्या, कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर घंटा, इतना लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस एंड डिस्टेंस दिया है, सिंस डिस्टेंस कितना है ये लिखना पड़ेगा, कितना, 480 घंटा किलोमीटर। ठीक, तो नाउ क्या, टाइम टेकिंग क्या होगा, तो निकाल लो T1, मान लो T1 निकाल लिया, कितना होगा, 480 बटा x, ये निकल गया। अब क्या कहोगे, ठीक, अब क्या कहोगे, तो नाउ कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
की स्पीड, न्यू स्पीड उसकी क्या होगी, तो स्पीड यही होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, तो टाइम टेकन निकालो, टाइम टेकन क्या होगा, T2 कितना होगा बता दो, T2 आपका हो जाएगा 480 माइनस x माइनस 8। ठीक, यहां आपका T1 लिख दे रहा हूं ताकि ये आपको समझने के लिए है। ठीक, यहाँ स्पीड हम लिख दे रहे हैं, ये धुक चल रही है x, ये s बराबर x किलोमीटर पर घंटा। ठीक, तो ये इतनी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद यहां से शुरू करेंगे, ये सब कर लेंगे। ये मैंने बताया है, समझाया है बस। अगर समझ में आ गया तो थियरी क्या लिखना है आप खुद लिख लें, खुद समझदार है। तो मुझे आशा है कि पूरा खत्म हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज का बस इतना ही क्वेश्चन था जो आपको क्या करना था, सॉल्व करना था और कुछ नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब। 21 मिनट का भी वीडियो है, थोड़ा सा अगला वाला चैप्टर का बता दूं तो मिटा दें। चलो 4.1 खत्म हो गया। 4.2 में देखो, 4.2 में कुछ करना नहीं है, क्लास 9th में भी बता चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे मैं मान लेता हूं कि पहला कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया जाए जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से कैसे क्या करते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा नहीं। एक देखो क्वेश्चन दिया है, जैसे ये मान लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। क्या करते हैं, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 18 हुआ, 18 का 2 भाग करो, 3 आ गया, 6 3 18, 6 में से 3 घटा दो। तो देखो यहाँ, तो 9x स्क्वायर 6 माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। तो 9x स्क्वायर इसका अंदर गुणा करो, 6x, आइए माइनस के कारण प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस 2 बराबर 0। बोलो यहाँ से 3x कॉमन है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बोलो x बचेगा कि नहीं, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ देखो 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2, प्यारे बच्चों बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बताओ, यहाँ सॉरी 3 बचेगा। ठीक, अब देखो दोनों में ये है तो 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। अब बताओ यहां से आपका एक इसको लेते हैं 0, तो कहते हैं कि 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या होगा 2, तो x बराबर क्या होगा 2/3। अब बोलो इसको लेते हैं ओ आ रहा, इसको लेते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या होगा -1, तो x बराबर -1/3। तो ये हमारा x की वैल्यू निकल। तो ये क्लास 9th में अगर पढ़ाया गया होगा तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो बात समझ में आई। एक और बता देते हैं, मिटा दें। अब देखो आगे जो, जैसे अंडर रूट का मैटर आ जाए, क्या आ जाए, अंडर रूट वाला मैटर आ जाए। तो अंडर रूट वाला मैटर में देखो क्या करते हैं, जैसे यहाँ आपका दिया है क्वेश्चन नंबर x स्क्वायर 2 अंडर रूट 2x प्लस 6 बराबर 0, ये अंडर रूट वाला मैटर आ जाए तो कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ करना नहीं है, 6 का इसमें गुणा करना, 6 1 जा 6 1 है ना, 6 ऐसा 2 भाग करना है कि ये आ जाए। तो अंडर रूट वाले में मैटर में क्या होता है ना, ध्यान से सुनो, जो अंडर रूट रहता है बीच में, अंडर रूट है ना, क्या है 2, तो इसमें से अंडर रूट में क्या है 2, तो यहां से 2 को निकाल देंगे, 2 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अरे 2 3 6, घटाना नहीं है, 2 3 6, 3 गुणे 2 हुआ ना, तो 2 को हटा दिए तो क्या बचा 3। अब 3 का ऐसा 2 भाग करो कि ये 2 आ जाए, अब इससे नहीं मतलब इससे, तो 3 1 कम 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ गया। अब इसका 2 भाग करेंगे, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, अरे भाई अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का गुणा करते हैं तो 2 आता है। अरे अंडर रूट 4 होगा, अंडर रूट 4 निकलेगा बाहर तो 2 होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया। अब देखो ये अंडर रूट 2, 6 में से 2 निकाले, 3 बचा, 3 का 2 भाग कर दिए कि 2 आ जाए,
हो गया। अब एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, तो ये आपका बनेगा 3√2 और ये बनेगा 1√2। बताओ 3 एप्पल में से 1 एप्पल आकर 2 एप्पल बचा, तो x² प्लस 3√2x माइनस 1√2 प्लस 6 बराबर 0। बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये मिटा दें। आप ध्यान से देखो, ये x कॉमन ले लो तो x प्लस 3√2, और यहां से देखो माइनस √2 कॉमन ले लेते हैं तो यहां से x माइनस, ठीक। इसमें 6 को देखो, 6 को 2 इंटू 3 और इसमें से √2 तो बोलो 1 √2 निकल गया तो क्या बचा 3√2 बराबर 0। तो बोलो ये प्लस होगा। 1 मिनट, क्वेश्चन सही लिखे हैं? सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले। अब ध्यान से देखो x प्लस 3√2 और x माइनस √2 बराबर क्या होगा 0, ठीक। अब ध्यान से देखो यहाँ x प्लस 3√2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा माइनस 3√2, ठीक। और इसको लेंगे x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा √2। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया तो कर लीजिए। आगे देखिए, तो बात समझ में आ गई। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। एक और बता देते हैं, मिटा दें। अब जैसे ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 और √3x² प्लस 10x और प्लस 7√3 बराबर 0, यही दिया। अब बताओ इसका इसमें गुणा कर दो, तो 7√3 में √3 का गुणा करो तो 7 इंटू 3 21 होगा। 21 का ऐसा खंड करो कि 10 आ जाए, तो 7 3 21, 7 और 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो √3x² 7x प्लस 3x और प्लस 7√3 बराबर 0। अब ध्यान से देखो यहां से सिर्फ क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो तो √3x प्लस 7 बचेगा। यहां से √3 कॉमन लेंगे तभी ये आएगा। तो देखो एक √3 बच जाएगा, क्योंकि √3 लिख सकते हैं 3 को, तो ये होगा √3x और यहां से 7 बचा बराबर 0, ठीक। तो बोलो √3x प्लस 7 हो गया और x प्लस √3 हो गया बराबर 0। तो बोलो इफ अगर √3x प्लस 7 को 0 के बराबर कर दें तो बोलो √3x बराबर क्या होगा 7, x बराबर क्या होगा -7 बाई √3, ठीक। अगर ये कर दें x प्लस √3 को कर दे 0 तो ये x बराबर क्या होगा -3, क्योंकि यहाँ 0 या इन दोनों का प्रोडक्ट 0 दे रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। तो वही मैंने लिखा है कि ये 0 किए तो ये, या तो ये 0 किए तो ये आया x की वैल्यू, तो ये हो गया हमारा x, ठीक। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया, ठीक। तो ये था क्वेश्चन। तो इसी टाइप का आपके बुक में दिया है, पहला 4.2 का पहला क्वेश्चन सभी इसी तरह है। मुझे आशा है कि आप लगा लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो एक बार मुझे याद करिएगा, मैं जरूर करूंगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, पहली बात जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको थोड़ा सा कमेंट लिखिए, तो तभी पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, नहीं तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। जब हम बना रहे हैं इतना मेहनत से और आप लोग नहीं देखेंगे तो बनाने का फायदा क्या है। 2 दिन की बात बनाने का मकसद ये था कि लाइट यहाँ प्रॉब्लम थी, तो किसी तरह हम बना दे रहे थे 11-12 का, लेकिन 10 का नहीं बना पा रहे थे। तो आज से शुरू हो गया, क्लियर है, रोज बनाएंगे। तो इसको जरूर याद रखिएगा। तो पहले कमेंट करिए कि हाँ कौन कौन सा वीडियो आप माने कि देख रहे हैं, कौन कौन लोग देख रहे हैं, जरूर कमेंट करें, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। इसलिए अच्छा है कि आप कमेंट करें।
ठीक, अब इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 5 है, बाकी आप करिएगा, मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका हाइट 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, बेस मान लो x, तो हाइट क्या होगा x माइनस 7, एंड एल्टीट्यूड हाइपोटेनस कितना दिया, 13 सेंटीमीटर। ठीक, 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर। तो मान लेंगे कि लेट द बेस ऑफ राइट एंगल्स ट्राइंगल BEB x सेंटीमीटर, देन height of triangles ट्रेंगल कितना होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो पाइथागोरस जानते हो, फिगर भी बना लेना, यहाँ ABC लिखेंगे, सिंस AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस जानते हैं, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x का स्क्वायर, x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, तो बोलो ये 169 होगा, ये x स्क्वायर, a का स्क्वायर, इसका a माइनस बी का फार्मूला होता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 14x होगा। तो ठीक, ये 2x हो गया। ठीक, ये माइनस 14x, ये 59 घट जाएगा, माइनस कितना होगा 120 बराबर 0। ठीक, 2 से डिवाइड कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये कितना होगा 60 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो 60 का ऐसा काउंट करो तो 7 आ जा। ठीक, तो 15 10 60 नहीं होगा, कितना होगा 12 25 60, 12 और 5 होगा। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x प्लस माइनस 7, ऐसे लिखो। यहाँ एक मिनट, यहाँ कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर कितना होगा 12 25 60, ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई कर दूं, यहाँ कर दे रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, यही है ना। देखो ये माइनस के कारण माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 बराबर 0, तो x माइनस 12 हो गया और x प्लस 5 हो गया बराबर 0। तो इफ x बराबर क्या लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 12, वो आ रहा। और अगर इसको लेते हैं, ठीक, इफ अगर इसको लेते हैं x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, ये होगा लेंथ ब्रेथ, बेस कभी निगेटिव होगा नहीं, तो ये लिखेंगे नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, बेस x बराबर कितना हो जाएगा, कितना 12, और लेंथ हाइट कितना हो जाएगा, 12 में से 7 घटा 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया। तो इसी तरह सब क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा मैं कमेंट बॉक्स में। हाँ, और एक बात, कमेंट करिए पहले, सब लोग कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग करिए, प्लीज 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 शेयर कर, कमेंट करिए, तभी अगला वीडियो बनाएंगे, प्लीज।